रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड्स बनेंगे। सो जनरली दो ऑक्साइड्स बनते हैं जो कि सभी ग्रुप के एलिमेंट्स बना देते हैं। मेनली टू टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड्स, दैट इज E2O3 एंड E2O5। E2O3 यानी कि राइऑक्साइड्स, E2O5 यानी कि पेंटाऑक्साइड्स। ठीक है, इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या रहेंगी, +3 एंड +5। ठीक है, तो यही दो इनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स होती हैं, इनमें इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, कि नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने ऑक्साइड्स बनाता है, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है एंड ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ बनाने की। इसी रीज़न के कारण ये बहुत सारे ऑक्साइड्स बना सकता है। इनके बारे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये टॉपिक आपके सिलेबस का है, इसको आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसके बाद है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है ना, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मतलब ये वाटर में जब ऐड करते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर कर एसिड बनाएगा। ठीक है, सो इसके साथ कुछ रिलेटेड हमें और टर्म्स याद रखनी है। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए सेम एलिमेंट का ऑक्साइड है, ठीक है, अगर उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, इज मोर एसिडिक देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड। और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फॉस्फोरस का ऑक्साइड, फिर आर्सेनिक का ऑक्साइड, फॉर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इनके ऑर्डर्स हैं नीचे, उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ये दोनों ऑर्डर से। सबसे पहला है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी +3 राइऑक्साइड, डिफरेंट एलिमेंट्स सभी ग्रुप के ऑक्साइड्स, ऊपर वाले सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, डाउन द ग्रुप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इसी के कारण नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के ट्राइऑक्साइड्स एसिडिक हैं। उसके बाद में एम्फोटेरिक हैं, उसके बाद में बिस्मिथ का तो बेसिक ही बन गया है क्योंकि बिस्मिथ इज ए मेटेलिक। ठीक है, और अगर हम सेम एलिमेंट के लिए बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर एसिडिक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस एसिडिक, एंड उससे भी लो में तो न्यूट्रल ही बन गए। ठीक है, न्यूट्रल यानी कि ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, NO एंड N2O। इन सभी ऑक्साइड्स की डीपली स्टडी हमें आगे आएगी, तो पहले आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ओके, तो इस साल सिलेबस में सिर्फ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन दिया गया है। इसके बाद स्पेशल स्टडी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ द फॉस्फोरस को सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो प्लीज़ आपको जो भी टॉपिक सिलेबस में से इस साल हटाए गए हैं उनको एक बार मार्क कर कर रख लेना है। ठीक है, नोट्स आपको सभी टॉपिक्स के ही बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस में और भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सभी टॉपिक के ही नोट्स बनाने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन के बारे में। जो भी नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी प्रेपरेशन कैसे हो सकती है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उनका नेम क्या है, ठीक है, और उनका यूज़ क्या हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट इज द डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज द नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड N2O+1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की। इसका एक और आपको नाम याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द लाफिंग गैस, दिस इज कॉल्ड द लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला आपको भी याद रख लेना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लाफिंग गैस, N2O। ठीक है, N2O, इसको बनाने की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है ये। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना है। ठीक है, ध्यान से इस रिएक्शन को समझिए। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना है, सिंपल सी रिएक्शन है। आपको क्या करना है, 2N है यहाँ पर, दोनों N को N2 और साथ में एक ऑक्सीजन जोड़कर N2O बना दें। बाकी सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, उसका बन गया 2H2। ठीक है, दोनों N को जोड़कर N2, साथ में एक ऑक्सीजन, बाकी का वाटर, सिंपल सी रिएक्शन है। ये एक कलरलेस गैस है एंड ये न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। जनरली हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो प्लीज़ जो भी नेम्स मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ उनको याद रखिएगा। NO,
इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2। इसको फॉर्म करने के लिए सोडियम नाइट्राइट, फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनेगा NO। ये रिएक्शन यूज होती है इन द ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ये हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट में ये रिएक्शन यूज होती है। सो ये भी एक कलरलेस गैस है एंड ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, थर्ड इज द डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसका फॉर्मूला N2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की ही होती है हमेशा। इसके लिए हमें NO यानी कि जो हमने ऊपर बनाया था उसकी रिएक्शन करवानी होगी N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ, वहाँ से हमें ये मिलेगा। ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है और ये एसिडिक होता है, ठीक है। फोर्थ वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक ब्राउन कलर की गैस है, बहुत सारी रिएक्शंस में मिट होती है। किसी भी नाइट्रेट्स को जब हम हीट करते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट है, अगर आप इसे स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो वहाँ से आपको एक ब्राउन कलर की गैस वहाँ से लिबरेट होती दिखाई देगी, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक ब्राउन कलर की एसिडिक गैस है। ओके, सो इसके बाद है नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो चीज़ है ये NO2 का ही एक डाइमर है। NO2 जो होता है, NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, N2O4। तो NO2 को अगर हम कूल करते हैं तो वो N2O4 बना देता है। कलरलेस सॉलिड है, लिक्विड है और एसिडिक है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, कलरलेस, डिपेंड करता है कि हम उसे कितना कूल करते हैं। ओके, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसमें के नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। इसे हम नाइट्रिक एसिड के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, इसके बारे में भी हम आगे रीड करने वाले हैं। दिस इज द फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये नाइट्रिक एसिड से वाटर को रिमूव कर कर N2O5 यानी कि उसका ऑक्साइड बना देता है। दिस इज ए कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक, ठीक है। तो ये थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनकी हमने प्रेपरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इनके नेम्स के बारे में जाना। अब हम इनकी रेजोनेंस, लुईस डॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में रीड करेंगे। ये भी इस साल सिलेबस में से रिमूव की गई हैं, बट आपको इनको एक बार बनाना जरूर सीख लेना है, ठीक है। सो सबसे पहला है N2O, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है, एक है ऑक्सीजन। आपको सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5, ठीक है। सो 2 है नाइट्रोजन, 5 + 5 कितना हो गया, 10। एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द 16। तो हमारे पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2 3। एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8। सो हमें टोटल कितने चाहिए, 24, ठीक है। 24 हमें रिक्वायर्ड हैं, 16 हमारे पास हैं, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और चाहिए, दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट 8। तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी और रिक्वायर्ड हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो जितने एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हैं उसको 2 के साथ करें डिवाइड, 8/2। सो 4 बॉन्ड्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 4। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाने हैं, 4 बॉन्ड्स हमें बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम जो होता है वो यूजुअली वही होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, वो सेंटर में नहीं आ सकता। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, वही सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही सेंटर पर रहेगा, हाई वाला उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसके बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। इन सभी की स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आप लोगों को अलग से शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे ओपन कर कर देख सकते हैं और इन सभी की स्ट्रक्चर्स को बनाना सीख सकते हैं। रूल यही है, जो मैंने आपको एक के लिए बनाया है वही रूल सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो में से इन सभी की स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। सो ये था ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, जिनकी कि हमने प्रेपरेशन की,
स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी ली और साथ में इनका बॉन्ड पैरामीटर्स को शो किया गया है। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब यहाँ पर हम उनके एक्चुअल बॉन्ड्स को नहीं शो करते, सिर्फ हम यही रिप्रेजेंट करते हैं कि n और n के बीच में जो भी बॉन्ड्स होंगे, डबल होगा सिंगल होगा, उस बॉन्ड की लेंथ क्या है, ठीक है, और उनमें एंगल्स क्या हैं। इसको याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें हमें सभी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को याद करना पड़ता है, बॉन्ड लेंथ्स की और एंगल्स की, इसलिए हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ही याद कर लेते हैं, मतलब उनको ही बनाना हम सीख लेते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। सो सबसे पहला है कि N2O3 एंड N2O5 आर एनहाइड्राइड्स ऑफ HNO2 एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली। मतलब N2O3 को वाटर में ऐड करेंगे तो HNO2 बनेगा नाइट्रस एसिड, N2O5 को वाटर में ऐड करेंगे तो HNO3 बनेगा। यहाँ पर रिएक्शंस शो की गई हैं, मतलब कि ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, वाटर में जाकर एसिड बनाएंगे। एंड NO2 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जिनको वाटर में ऐड कर कर हम कोई एसिड बना दें, ठीक है। सो जो NO2 है, अगर हम उसे वाटर में ऐड करते हैं तो दो एसिड बन जाते हैं, नाइट्रस एंड नाइट्रिक, ठीक है। सेकेंड इज N2O, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। N2O इज यूज्ड एज एन अनस्थेटिक एजेंट, ठीक है ना, इसे हम अनस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अलग से देख सकते हैं कि अनस्थीसियास क्या होते हैं, बाय द डेंटिस्ट फॉर माइनर ऑपरेशंस, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। आल्सो नाइट्रिक ऑक्साइड NO इज़ वेरी रिएक्टिव एंड हार्मफुल, ये हमारे लिए काफ़ी रिएक्टिव और हार्मफुल है, बट येट इट अकर्स इन ट्रेसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये हमारी बॉडी में भी मिलता है। एंड एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। तो इसका हमारी बॉडी में भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। चाहे ये जो है हमारे लिए, अगर बॉडी के ये गैस हमारे लिए बाहर होगी तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये जो NO है ये बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और वहीं पर इसका यूज़ होता रहता है, ठीक है। एंड आल्सो NO रेडली फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ इनके कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, जिनको हम क्या बोलते हैं ना, हाइड्रोसाइल्स। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, FeH2O5NO, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर इन द रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट आपको एक्सपेरिमेंट भी होगा, ठीक है। एंड सेकेंड इज द सोडियम नाइट्रोक्साइड, जैसा भी इसका कॉम्प्लेक्स बनता है ये भी यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द S2 सल्फाइड आयंस। ये दोनों अगर आपके एक्सपेरिमेंट्स होंगे लैब में तो वहाँ पर आप इन दोनों को ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो द थर्ड, इसमें एक और पॉइंट है लास्ट, NO, जिसके पास अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो N के 7, ऑक्सीजन के 8, टोटल बन गए 15। NO2 के पास ऐसे ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 23। इन दोनों के पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं और इसलिए इनकी स्टेबिलिटी लो होती है। तो ये क्या होते हैं, ये डाइमराइज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि NO डाइमराइज होकर N2O2, NO2 डाइमराइज होकर N2O4 बनाएगा, बिकॉज दीज आर ओड इलेक्ट्रॉन एंड पैरामैग्नेटिक। सो टू बिकम स्टेबल दे डाइमराइज एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स का टॉपिक भी सिलेबस में नहीं है। सो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन का जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो उसको आपको अच्छे से रीड करना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ द फॉस्फोरस की स्पेशल स्टडी इस बार सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, ठीक है, 2020 एंड 21 के सिलेबस के लिए, ठीक है, ड्यू टू एनेडेमिक। सो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है P4O6। इसको बनाने के लिए फॉस्फोरस को ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में रिएक्ट करवाया जाता है, हीट करवाया जाता है, जलाया जाता है, तो P4O6 बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, गार्लिक के जैसा इसका ऑर्डर होता है, सोलूबल इन द कार्बन डाइसल्फाइड CS2 ईथर में और क्लोरोफॉर्म में। इसको अगर हम एयर में रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो सकती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो ये बनाता है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। सो इसका मतलब P4O6 इज
इज एन एनहाइड्राइड ऑफ द फॉस्फोरस एसिड, ये बात आपको याद रखनी है। अगर इसकी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये फॉस्फोरिक एसिड भी बना सकता है, बट यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोल्ड वाटर वाली रिएक्शन, ठीक है। एक्शन विद द क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ये रेक्ट होता है, रेक्ट विगरसली, P4O6 रेक्ट विद द क्लोरीन, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स द POCl3 फॉस्फोरियल क्लोराइड एंड मेटाफॉस्फोरियल क्लोराइड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स बनाता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है यही वाली, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। P4O6 4 फॉस्फोरस एटम्स हैं, वो टेट्राहेड्रन की शेप में होंगे। तो आपको इसको ड्रॉ करना कैसे सीखना है, सबसे पहले ये फॉस्फोरस बनाना है, फिर ये फॉस्फोरस, फिर ये वाला फॉस्फोरस, फिर ये वाला फॉस्फोरस, चार फॉस्फोरस बना दिए। अब और हर एक फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। सबसे पहले इसका एक ऑक्सीजन ये वाला बनाए, फिर इसका इधर से एक बनाए, और फिर इसका आगे की तरफ आपकी और है ये, ठीक है, हमारी स्क्रीन की, ये बन गया, ओके। फिर इन दोनों के बीच एक ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच एक ऑक्सीजन, फिर ये जो दोनों बैक साइड पर हैं इन दोनों के बीच एक ऑक्सीजन ये वाला, ठीक है। और बीच में ये जो डॉटेड हैं लाइंस, ये सिर्फ इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हैं। इसको चाहे आप ना भी बनाएंगे तो भी ठीक है, डॉटेड लाइंस को आप छोड़ सकते हैं, वो बॉन्ड्स नहीं है। बॉन्ड्स मैंने डार्क किए हुए हैं, ये सभी बॉन्ड्स हैं। और सभी फॉस्फोरस जो एटम्स के पास एक एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये है फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड की स्ट्रक्चर, इसे ध्यान से ड्रॉ कर कर देखें, ठीक है। ड्रॉ करना इन्हें सीखेंगे, इनको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सबसे पहले हमें 4 फॉस्फोरस एटम बनाने हैं टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री में, बाद में उनके बीच एक एक ऑक्सीजन रख देना है, ओके। ऐसे ही है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीजन की जब हम सप्लाई हाई रख देंगे तो ये बनेगा। इट इज़ ए स्नोई वाइट सॉलिड, ये मैंने पहले ही आपको बनाया था, ठीक है, स्मोक स्क्रीन वाले यूज़ में। एक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होकर के ये क्या बनाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, कोल्ड वाटर के साथ, एंड हॉट वाटर के साथ फॉस्फोरिक एसिड। हॉट वाटर के साथ दोनों ही P4O6 एंड P4O10 दोनों ही क्या बनाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड ही बनाते हैं। तो यहाँ पर बनता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। फॉस्फोरस के जितने भी एसिड हैं उनके बारे में भी अलग से आगे जाकर टॉपिक आएगा, वहाँ पर आपको इनकी स्टडी मिल जाएगी, ओके। सो दिस इज़ ए डिहाइड्रेटिंग नेचर, मैंने आपको बताया था जब हमने नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाया था N2O5। तो इसको हम एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर वाटर को अपने साथ ये जोड़ लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेट कर कर SO3, HNO3 को डिहाइड्रेट कर कर N2O4, सभी के ये ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। ऐसे ही पर क्लोरिक एसिड से क्लोरीन ऑक्साइड, और एस्टामाइड से CH3CONH2 अमाइड है, उससे ये क्या बनाएगा, CH3CN, यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से H2 गया, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। एंड इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, सिमिलर जैसे हमने पिछली स्ट्रक्चर बनाई थी वैसे ही यहाँ तक आपको बनानी है। बस क्या करना है, सभी लोन पेयर्स के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को जोड़ देना है, ठीक है। बाकी सभी इसकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। 4 फॉस्फोरस रखने हैं टेट्राहेड्रन शेप में, ये बॉन्ड्स हमारी ओर हैं जो यहाँ पर डार्क बॉन्ड्स हैं, और ये जो हैं ये सभी बॉन्ड्स पीछे की तरफ हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजेंस। तो यहाँ तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार आपको जरूर चेक कर लेना है, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।